नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक। विधानसभा चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। एमपी में कांग्रेस 5 सीटों पर अपने कैंडिडेट्स बदल सकती है। कई सीटों पर कैंडिडेट्स का लगातार विरोध हो रहा है। विरोध के बाद आमला सुमावली में बदलाव की संभावना है। पिपरिया, शुजालपुर और जावरा में भी कैंडिडेट बदलने की संभावना जताई जा रही है। तो ऐसे में विरोध की आग चौतरफा उठ रही है। शुजालपुर जावरा सीट पर भी नाम बदले जा सकते हैं। बीते कुछ दिनों में आपने देखा कि किस तरीके से कांग्रेस के तमाम समर्थक कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए थे। विरोध की आग देखने को मिल रही थी। लगातार उनकी यही मांग थी कि कैंडिडेट को बदल दिया जाए और इसीलिए कहा जा रहा है कि चुनाव के पहले 5 सीट ऐसी हैं, 5 विधानसभा सीटें जहां से कांग्रेस अपने कैंडिडेट्स को बदल सकती है, चाहे वो शुजालपुर हो, पिपरिया, जावरा, सुमावली और आमला। इन जगहों पर कैंडिडेट को बदला जा सकता है। हालांकि देखना होगा कि इस बदलाव में कौन से ऐसे प्रत्याशी हैं जिनके नाम सामने आते हैं। हालांकि बहुत जल्द कांग्रेस एक मीटिंग भी करेगी। दिल्ली में 28 अक्टूबर को आलाकमान के साथ बैठक होगी। इसमें प्रत्याशियों के नामों को लेकर चर्चा हो सकती है। पूर्व में भी कांग्रेस ने अपने 3 कैंडिडेट बदले थे। अनुराग हमारे संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। अनुराग, 5 सीटें ऐसी आ रही हैं जहां पर कैंडिडेट बदलने की खबर है। इसको लेकर क्या जानकारी आपके पास? बिल्कुल, देखिए 5 सीटें ऐसी हैं कांग्रेस की जिस पर उम्मीदवारों को बदले जाने की अटकलें तेज हैं। इसमें शुजालपुर हो गया, आमला सीट हो गई, ऐसे कुल 5 सीटें हैं जिनको लेकर विरोध ज्यादा हो रहा है और उसी को लेकर अब कांग्रेस पार्टी की 27 से 28 तारीख को बैठक होनी है और उसमें इस बात को लेकर फैसला किया जाएगा कि क्या उन सीटों पर उम्मीदवारों को बदला जा सकता है। तो पार्टी के नेता इस पर विचार करेंगे। तो इस बात को लेकर अटकलें लगाई जा रही हैं कि जिस तरीके से विरोध हुआ है और स्थानीय स्तर पर जिन उम्मीदवारों का विरोध ज्यादा हो रहा है उन सीटों पर क्या उम्मीदवारों को बदला जा सकता है। इन तमाम बातों को लेकर पार्टी के अंतर मंथन तेज हो गया है और बताया यही जा रहा है कि 27 से 28 तारीख को पार्टी इस पर कोई फैसला ले सकती है। बहुत शुक्रिया अनुराग जानकारी साझा करने के लिए। तो वही सीएम शिवराज सिंह चौहान धुआंधार प्रचार करेंगे आज और कई विधानसभाओं में चुनावी प्रचार होगा। मुख्यमंत्री आज नरसिंहपुर जाएंगे और दोपहर 12 बजे विधानसभा नरसिंहपुर प्रहलाद पटेल के नामांकन में शामिल होंगे। चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। दोपहर 2 बजे मुल्ताई विधानसभा जाएंगे, 3 बजे टिमरनी विधानसभा और 5 बजे जाएंगे नर्मदापुरम विधानसभा में। सभी विधानसभाओं में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री नर्मदापुरम में रोड शो भी करेंगे और ऐसे में इसको बहुत खास माना जा रहा है। पहली बात तो प्रहलाद पटेल को नरसिंहपुर से प्रत्याशी बनाया है बीजेपी ने, जिसके लिए चुनावी सभा को संबोधित करने के साथ ही प्रहलाद पटेल के नॉमिनेशन में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शामिल होंगे। और दूसरी चीज ये कि सिर्फ नरसिंहपुर ही नहीं, कई ऐसी और विधानसभाएं हैं जहां पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान प्रचार प्रसार करेंगे। यानी कि चुनावों के लिए तैयारियां जोरों पर है और ऐसे में शिवराज सिंह चौहान धुआंधार प्रचार करेंगे, जिसमें कि प्रहलाद पटेल के नामांकन में शामिल होने के साथ साथ अलग अलग जगहों पर चुनावी सभा को वो संबोधित भी करेंगे। मुल्ताई, टिमरनी, नर्मदापुरम में प्रचार करेंगे। इसके अलावा नर्मदापुरम में रोड शो भी है शिवराज सिंह चौहान का। नर्मदापुरम में रोड शो है, नरसिंहपुर वो जाएंगे। तो इस तरीके से कई ऐसे विधानसभाएं हैं जिनको साधने की कोशिश होगी। बहुत जल्द केंद्रीय मंत्रियों का मध्य प्रदेश का दौरा होगा। नरेंद्र सिंह तोमर श्योपुर और मुरैना जाएंगे। नरेंद्र सिंह तोमर को आपको बता दें कि दिमनी से प्रत्याशी बीजेपी ने बनाया है। वो श्योपुर और मुरैना दोनों ही जगहों पर जाएंगे। कार्यकर्ता सम्मेलन और आम सभा को संबोधित करेंगे। वीरेंद्र खटीक सागर जाएंगे। अर्जुन मुंडा भोपाल जिले के दौरे पर रहेंगे। सागर में गोपाल भार्गव नॉमिनेशन करेंगे। तो आज सागर में गोपाल भार्गव नॉमिनेशन एक तरफ करेंगे तो दूसरी तरफ जो केंद्रीय मंत्री हैं
वो लगातार प्रचार प्रसार करेंगे, चाहे वो नरेंद्र सिंह तोमर हो या फिर अन्य और मंत्री। आज दौरा करेंगे मध्य प्रदेश का, जिसमें कि अर्जुन मुंडा भी भोपाल जिले के दौरे पर रहेंगे। और अब एक और महत्वपूर्ण खबर की बात कर लेते हैं। चुनावों से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। बसपा ने 11वीं सूची अपनी जारी कर दी है, जिसमें कि 17 उम्मीदवारों के नामों को शामिल कर दिया गया है। बीएसपी की 11वीं सूची आ गई है और इसमें 17 उम्मीदवारों के नामों को शामिल किया गया है। बसपा ने देर रात 11वीं सूची जारी की और इसमें 17 लोगों के नाम शामिल हैं। मध्य प्रदेश का चंबल क्षेत्र अपने बगावती तेवरों के लिए जाना पहचाना जाता है। बात चाहे बेहड़ों की हो या फिर इस क्षेत्र में होने वाली राजनीति की, चंबल अंचल में बगावत की झलक यहां के आम से लेकर खास में साफ दिखती है। सूबे के सियासी इतिहास में शायद ही कोई ऐसा चुनाव रहा हो जब चंबल की किसी न किसी सीट पर बागियों का सामना न करना पड़ा हो। इस बार भी तस्वीरें ऐसी ही हैं। चंबल मध्य प्रदेश का वो हिस्सा जिसके मशहूर है बीहड़ और जिसे कहा जाता है बागी तेवर का गढ़। कहते हैं चंबल के तो पानी में ही बगावत है, जो मनचाही न होने पर खुलकर सामने आती है। बात सिस्टम से जंग की हो या सियासी दमखम की, चंबल के बागियों के शोर की गूंज हर ओर सुनाई देती है। एक लंबा इतिहास है जिसमें बागी नेताओं ने न सिर्फ सियासी समीकरण बिगाड़े बल्कि दल बदल भी यहां आम बात है। 23 के महासंग्राम में भी बगावत की आंधी चल पड़ी है। मुरैना के सुमावली विधायक अजब सिंह कुशवाहा हाथ का साथ छोड़कर हाथी पर सवार हो गए, तो जौरा में पूर्व विधायक मनी राम धाकड़ हाथी से उतरकर साइकिल की सवारी करने निकल पड़े और उनकी पत्नी भी समाजवादी पार्टी के टिकट पर जौरा से चुनावी मैदान में हैं। बीजेपी के कद्दावर नेता और पूर्व स्वास्थ्य मंत्री रुस्तम सिंह ने अपने बेटे राकेश सिंह के साथ बीजेपी छोड़कर बीएसपी का दामन थाम लिया। राकेश सिंह को मुरैना से टिकट देकर बीएसपी ने अपनी भी चाल चल दी है। इसके अलावा मुरैना से ही कांग्रेस के मौजूदा विधायक राकेश मवई भी टिकट कटने से नाराज हैं और चुनाव में पार्टी को समर्थन नहीं देने की बात कही है। मेरा कसूर क्या है? क्या मेरा ये कसूर है कि मैं उपचुनाव जीता सरकार बीजेपी सरकार के खिलाफ? क्या मेरा ये कसूर है कि मैं नेशनल यूथ कांग्रेस से निकला हुआ इकलौता विधायक हूँ? क्या ये कसूर है कि मैंने 30 वर्ष पुराना सिंधिया परिवार का साथ छोड़कर मैं पार्टी का झंडा उठाया? क्या कांग्रेस पार्टी के झंडे के नीचे रहा? क्या मेरा ये कसूर है कि आज दिनांक तक मैंने पार्षद से लेकर और विधायक तक 8 चुनाव लड़े हैं, 8 के 8 जीते हैं? आप सब जानते हैं क्या जनता चाहती थी। सर्वे को देखा नहीं इनने, उन्हें सबसे अच्छा जो कैंडिडेट लगा उसको उन्हें टिकट दिया, उनकी मर्जी। लेकिन जनता हमें चाहती थी और पूरी जनता की भावना थी कि आप चुनाव मैदान में आइए, जनता लड़ेगी आपका चुनाव। तो मुरैना के हित को देखते मेरे लिए सर्वोपरि है। मैंने बहुत काम किए हैं, बहुत काम करने बाकी हैं, इसीलिए मैं आया हूँ। उधर बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों ही बगावत को आफत मानने से इनकार कर रहे हैं और नाराजगी को घर की बात बताते हुए घर के अंदर ही सुलझाकर जीत का दम भर रहे हैं। जब हम सब लोग बैठेंगे तो वो नाराजगी खत्म हो जाएगी। ये नाराजगी हर परिवार में चलती है और हमसे ज़्यादा तो नाराजगी भारतीय जनता पार्टी में है। सिंधिया जी अलग घूम रहे हैं, नरेंद्र सिंह जी अलग घूम रहे हैं, तमाम कार्यकर्ताओं को टिकट काट दिए। हमारे परिवार में कोई नाराजगी नहीं है, सब लोग एक है और सब मिलजुल कर काम करेंगे। रूठना अल्पकालीन समय के लिए होता है। जो लोग रूठे हुए हैं उनको पार्टी विचारधारा से जुड़े हुए हैं, चूँकि आसानी से वो मन जाएंगे। और जो लोग पार्टी छोड़ गए हैं, अब उनके लिए उनका विकल्प था, उन्हें लगा चले गए, कोई दिक्कत नहीं। हम लोग चुनाव पूरी ताकत से लड़ेंगे और मुरैना जिले की 6 की 6 विधानसभा सीटें हम जीतेंगे कार्यकर्ताओं के दम पर। चंबल की सियासत में बीएसपी का बरसों से दखल रहा है।
इस बार भी बीएसपी दमखम से मैदान में उतर आई है और बीजेपी कांग्रेस के बागियों को मैदान में उतारकर चुनावी टक्कर को दिलचस्प बना रही है। जहां बीजेपी कांग्रेस को बड़े नुकसान का खतरा मंडरा रहा है, तो वहीं बीएसपी के पास ज्यादा सीट जीतने के चांस हैं। टिकट बंटवारे के बाद मुरैना के सियासी समीकरण जिस तेजी से बदले हैं, उससे साफ है कि चंबल की चुनावी जंग में आमने सामने कांटे की टक्कर होने जा रही है। अमित शर्मा, न्यूज़ 18, मुरैना। विधानसभा चुनाव का बिगुल बजते ही